Very good morning, children. How are you all? Hope you all are doing good. Yes. So we will just finish the book pack exercise, page number 54. Page number 54. 3 questions lesson हम कर रहे थे बच्चों. So we will do page number 54. What is it? पहले हम लोग वो जो सेकेंड वाला एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे. सेकेंड में क्या लिखा है? Write the questions to which the words underline. दो words जो underline किए हुए हैं उसके जो questions हैं आपको लिखना है. अभी इधर क्या है? आंसर दिया गया है मगर आपको क्वेश्चन लिखना है करके बोल रहे हैं. ओके, राइट द क्वेश्चंस टू विच द वर्ड्स अंडरलाइन आर द आंसर्स. जो अंडरलाइन किए हुए हैं वो जो है आंसर्स हैं और उसके लिए आपको क्वेश्चंस लिखना है करके बता रहे हैं. ठीक है ना बच्चों? तो अभी हम ये बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे. आपके बुक में सिर्फ 4 क्वेश्चंस दिए, आई मीन आंसर्स दिए गए हैं. तो मैं उसके लिए आपको तैयार करूंगी. जैसे आप आंसर देख के क्या सवाल पूछें. ये होता है ना, क्या, कितना, कौन, कब, ऐसे बहुत सारा होता है ना हिंदी में सवाल. वैसे ही इंग्लिश में जो सवाल है उसको बोलते हैं WH क्वेश्चंस. क्या बोलते हैं बच्चों? WH क्वेश्चंस. तो पहले हम आपका जो बुक, आपके बुक में जो है वो 4 करेंगे और डिटेल में हम सब भी देखेंगे. ठीक है ना बच्चों? तो तैयार आप आज के लिए? नोट्स लिख लीजिए जो भी है. हाँ, तो ये मैं रब कर रही हूँ क्योंकि जगह नहीं रहेगा मेरे बोर्ड में ज्यादा. ठीक है, ऑल राइट. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. ओके, सो व्हाट इज इट? फर्स्ट वन गिवन. ए में क्या दिया है आपके बुक में? ए में क्या दिया है? इंदु रीच्ड होम एट 4 PM. क्या बताया? इंदु रीच्ड होम एट 4 PM. तो यहाँ पे क्या अंडरलाइन किया बच्चों? क्या अंडरलाइन किया? एट 4 PM. तो एट 4 PM क्या हुआ बच्चों? क्या हुआ? एट 4 PM यानी समय हुआ, टाइम. टाइम हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? समय. बराबर ना बच्चों? तो जब भी कोई भी आंसर में आपको टाइम या समय के बारे में पता चलता है तो सवाल कैसे पूछना चाहिए मालूम है आपको? व्हेन से शुरू करना चाहिए. किससे शुरू करना चाहिए बच्चों? व्हेन, कब. हम अब जब भी हम समय के बारे में बात करते हो क्या बोलोगे? कब. कब शुरू हुआ आपका क्लास? कब शुरू हुआ? अभी जो इंग्लिश में क्लास है, क्या हुआ? कब शुरू हुआ करके बोलते हैं ना. तो हिंदू रीच होम एट 4 PM. तो जो भी सेंटेंस है, स्टेटमेंट या सेंटेंस है, उसमें आपको देखना है क्या मेंशन किया हुआ है. यहाँ पे टाइम के बारे में मेंशन किया हुआ है. तो आप क्या सवाल पूछोगे? टाइम जब पूछा जाता तो क्या पूछोगे? व्हेन. तो when did Indu reach home? When did Indu reach home? यहाँ पे एक्शन क्या है? रीच है. जो क्रिया है यहाँ पे क्या है? रीच, पहुंची. ठीक है, इंदु क्या घर कितने बजे पहुंची? 4 बजे करके बता रहे हैं. तो यहाँ पे जो एक्शन है इंदु, व्हेन डिड इंदु रीच. यहाँ पे ईडी, ये पास्ट टेंस में है इसलिए यहाँ पे डिड लगेगा. ठीक है ना? व्हेन डिड इंदु रीच होम. ओके, क्लियर? तो पहला वाला जब हम व्हेन आएगा तब आप लिखोगे, जब समय आएगा तब आप व्हेन करोगे. तो हिंदी में व्हेन को क्या बोलते हैं? कब बोलते हैं. कब या तो जब बोलते हैं, मगर यहाँ पर कब ही आएगा. अभी जो क्वेश्चन में है कब. क्लियर? मैं और 2 सेंटेंस यहाँ पे लिख लेती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे. व्हेन इज द नेक्स्ट क्लास. आपका अगला क्लास कब है? मान लीजिए इसका आंसर क्या रहेगा? आप क्या बोलोगे? माई नेक्स्ट क्लास इज एट
2 PM, या आपका जब भी क्लास है, अभी मेरे क्लास के बाद आपका क्लास कब है, इंटरवल है, उसके बाद क्लास है, तो आप बोलोगे माय नेक्स्ट क्लास इज एट 11:30 AM। तो आपने बोला ना, समय के बारे में आंसर दिया ना, इसीलिए क्वेश्चन में व्हेन आ रहा है। ओके, क्लियर? व्हेन इज योर बर्थडे। तो ये क्या है, समय यानी कि कोई ओकेशन है, समय भी हो सकता है या कोई ओकेशन, इवेंट। ओके, इवेंट भी हो सकता है। ऑलराइट, सो ये सब भी जब आए तो आप व्हेन का क्वेश्चन यूज करोगे। क्लियर? लिख लीजिए बच्चों। यस, शैल आई गो टू द नेक्स्ट? एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। Shall I rub the board, children? When are you going to India? Yes. सो कब जा रहे हो? तो यहाँ सब क्या आ रहा है हिंदी में, कब इंडिया भारत जा रहे हो, कब आपका जन्मदिन कब है, आपका अगला क्लास कब है, ऐसा। तो इसका सब आंसर आप देखिए ऐसे ही आएगा। जो वर्ब है इसमें, मेरे अगला क्लास 8 बजे को है या 11 बजे है। व्हेन इज योर बर्थडे, कब आएगा, तो मेरा मेरा जन्मदिन, क्या जो भी तारीख है, तो वो जो ओकेशन, यहाँ पे ओकेशन है, तो वहां पे भी कब आएगा। प्लीज अनम्यूट मत कीजिए, ठीक है? Clear? Yes. So shall we go to the next one? I hope this is very much clear for you. तो ये सब जो है आपके बुक में नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिया है आपको एग्जाम्पल के तौर पे कि कैसे ये व्हेन यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। तो आप बोलोगे मिस ने तो सिर्फ समय आया तो सिखाया है, तो यहाँ पे तो समय नहीं आ रहा है, तारीख आ रही है। तो नहीं, तारीख भी एक इवेंट है ना, एक ओकेशन है ना बेटा, तो वहां पे भी आपको व्हेन लगेगा। कब बाहर जा रहे हो, तो ट्रैवलिंग टाइम भी एक टाइम होता है ना, यहाँ पे टाइम यानी कि सिर्फ 8 बजे 9 बजे नहीं होता है, कौन सा समय में जा रहे हो, माने इट्स नॉट एग्जैक्टली द टाइम। व्हेन आर यू गोइंग, कब जा रहे हो, तो उस टाइम में भी व्हेन आएगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने ये अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको। सिर्फ टाइम देखा तो व्हेन आएगा करके नहीं है, टाइम जैसे बताने जैसा जरूरत नहीं है। घड़ी का जो टाइम है, कल परसों, वो भी तो समय है ना बच्चों। मैं कल जा रहा हूँ भारत, मैं परसों जाऊंगा, ऐसे भी तो वो भी समय के बारे में बता रहे हैं ना। ओके, इट्स नॉट स्पेसिफिक बट स्टिल इट इज अ टाइम। Children, please don't unmute yourself, children. It's disturbing the class. Please kindly cooperate. Yes. So we shall go to the next. Next सवाल क्या दिया है आपके बुक में? B. क्या दिया गया है? He became successful by working hard.
तो ये स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप रखेंगे। ही बिकेम सक्सेसफुल बाय वर्किंग हार्ड। तो यहाँ पे क्या अंडरलाइन किया है आपके बुक में? वर्किंग हार्ड। तो कैसे, हिंदी में क्या, कैसे वो सफल हुआ? क्या सवाल आ रहा है? कैसे? कैसे यानी कि क्या है? हाउ। हाउ को क्या बोलते हैं बच्चों? कैसे। तो कैसे सफल हुआ? कैसे सफल हुआ करके आ रहा है। कैसे कब आएगा? आपको कब कब पूछ सकते हो आप? जब कोई मैनर या मेथड, मेथड यानी तरीका, क्या तरीका, मेथड या ढंग भी बोल सकते हैं मैनर को। कोई ढंग, कैसे, कैसे सफल हुआ, क्या तरीका यूज करके, क्या तरीका यूज किया उसने? बहुत ही मेहनत की उसने। तो जब भी आपको कोई सेंटेंस में किस तरीके से उसने वो प्राप्त किया, ये एक्शन जो है सक्सेसफुल, आपको मालूम पड़े, तो आपको ये हाउ के साथ में शुरू करना है। अगर आपको यहाँ आपके बुक में हाउ करके दिया है, नहीं दिया है, तो भी आपको इस मेथड से जानना चाहिए कि यहाँ पे हाउ यूज होगा या व्हेन यूज होगा या व्हाट यूज होगा। ठीक है ना बच्चों? आपके किताब में तो दिया है, मगर नहीं दिया है तो भी आपको प्रश्न पूछना आना चाहिए कि मैं कौन सा, क्या इंग्लिश में कैसा बोलूं, हाउ बोलूं, व्हेन बोलूं, व्हाट बोलूं, whom बोलूं, whose बोलूं, ऐसे बहुत सारे हैं ना। तो ऐसे इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ हाउ कब लगाते हैं, जब किसी काम को किस ढंग से किया जा रहा है या किस तरीके से किया जा रहा है, आपको मालूम पड़े, तब उसको हाउ हम यूज करना चाहिए। ओके। जैसे कि मैं पूछ रही हूँ, आपके आपके बुक में जो है पहले खत्म करेंगे। यहाँ पे वापस ही बिकेम आ रहा है। बिकेम माने क्या है? बिकम का पास्ट टेंस है बिकेम, तो इसीलिए वहां पे भी डिड ही लगेगा। हाउ डिड, हाउ डिड ही बिकम सक्सेसफुल? कैसे वह सक्सेसफुल हुआ? यहाँ पे डिड क्यों लग रहा है? यहाँ पे क्या है? बिकेम है। बिकेम यानी कि पास्ट टेंस है, बिकम का पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे जब पास्ट टेंस लगा, वापस यहाँ पे दो जो है वहां पे दो दो पास्ट टेंस नहीं लगेंगे। यू कैन नॉट से हाउ डिड ही बिकेम सक्सेसफुल, गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे डिड लग गया तो यहाँ पे बिकम ही होगा। ओके। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हाउ डिड ही बिकम सक्सेसफुल। यही आपका बुक में जो आंसर है लिखेंगे आप, और ये सब नोट्स में लिखेंगे आप, ताकि आपको मालूम पड़े कब आप कैसे का प्रयोग कैसे करें करके आपको मालूम होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। हाउ डू यू कम्यूट टू स्कूल? कम्यूट भी बोल सकते हैं, गो भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? कम्यूट का गो का है। आप कैसे स्कूल जाते हो? वैन में जाते हो, बस में जाते हो, कैसे जाते हो, मैं पूछ रही हूँ। तो क्या पूछना चाहिए? कम्यूट, हाउ डू यू कम्यूट टू स्कूल? हाउ विल यू आस्क? हाउ डू यू कम्यूट टू स्कूल? Shall we go to the next? मैं आपसे अगली कक्षा में पूछूंगी कि कब का कौन सा लगाओगे, हाउ लगाओगे, व्हेन। अभी क्या क्या खत्म कर चुके हैं हम? व्हेन खत्म कर चुके हैं और हाउ खत्म कर चुके हैं। अभी अगला क्या है आपके बुक में दिया हुआ है? व्हाट। तो व्हाट कब आप प्रयोग करोगे करके हम देखेंगे। मैं बोर्ड रब कर रही हूँ बच्चों, किसी ने हैंड रेस नहीं किया है तो इसलिए मैं बोर्ड रब कर रही हूँ। नेक्स्ट वन, सी में क्या दिया है आपके बुक में? दे want to sell their old car.
तो यहाँ पे क्या अंडरलाइन किया है? देयर ओल्ड कार। क्या अंडरलाइन किया बच्चों? देयर ओल्ड कार। तो पहले तो ये देयर जो है, मुझे मालूम नहीं है कितने लोग को मालूम है, मालूम होना चाहिए, आप 8th क्लास में हो, ये देयर और वो देयर में क्या फर्क है? क्या सब लोग को मालूम है बच्चों? मालूम है तो हाँ कीजिए। तो ये देयर जो है, हियर और देयर का ऑपोजिट है, यहाँ और वहां। यहाँ और वहां। ये देयर जो है उनका, उनका, ये उनका पेन है, ये उनका बोर्ड है। जब आप उनका बोलते हो तब ये देयर यूज करोगे। ये देयर कब यूज करोगे? जब यहाँ वहां का प्रयोग करना है, वहां, वो पेन वहां पर है जब बोलोगे। जब कोई वस्तु दूर है तो वहां, ये ओपन, द पेन इज देयर। जब निकट हो, हमारे पास हो, द पेन इज हियर, मेरे पास है, हियर, द पेन इज हियर, द पेन इज राइट हियर, व्हाई कांट यू सी इट? All right. So that's how you speak. So let's go to the topic. So now what is underlined over here? They want to sell their old car. उनकी जो old car है, पुरानी कार है, उसको बेचना चाहते हैं। Sell यानी कि बेचना चाहते हैं। तो उसका अभी आपको क्या मालूम पड़ रहा है उसमें? क्या मालूम पड़ रहा है? बेचना चाह रहे हैं तो वो क्या है? what is it you are getting upon? उसका एक्शन, क्या एक्शन कर रहे हैं यहाँ पे? तो क्या एक्शन हो रहा है यहाँ पे? क्या एक्शन हो रहा है? बेचना चाह रहे हैं। ओके, तो किसको बेचना चाह रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट को। एक ऑब्जेक्ट, कार तो क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। तो जिस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट या आइडिया या एक्शन के बारे में पता चलता है, तब आप क्या प्रयोग करोगे? वॉट का प्रयोग करोगे। क्या प्रयोग करोगे? वॉट। क्या बेचना चाह रहा है? कार को बेचना चाह रहा है ना बच्चों। तो वॉट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में हमको पता चल रहा है, किसी वस्तु के बारे में। करेक्ट। सो ऑब्जेक्ट यानी कि यहाँ पे क्या है? वस्तु। आइडिया यानी कि विचार। और दूसरा, ये जो एक्शन है वो क्रिया भी बोल सकते हैं या कार्य। क्या कार्य करना चाह रहे हैं? ओके, सो शैल वी गो टू द आंसर फॉर दिस। इसका आंसर क्या लिखे हम? इसका आंसर लिखेंगे हम, व्हाट डू दे वांट टू सेल। अभी यहाँ पे डू क्यों लिखा मैम, ऐसे पूछोगे तो यहाँ पे क्या है? वांट है। क्या है? वांट यानी कि क्या है? प्रेजेंट में है, पास्ट में नहीं है। वांटेड नहीं है। वांटेड अगर यहाँ पे आता तो आप ये नहीं क्या बोलेंगे? व्हाट डिड दे वांट टू सेल बोलोगे आप। बहुत केयरफुल रहने का। यहाँ पे वांटेड अगर आया तो आप बोलेंगे व्हाट डिड दे वांट टू सेल, क्वेश्चन मार्क डालोगे। यू व्हाट WH में है तो क्वेश्चन मार्क डालना भूलिए मत। तो मगर यहाँ पे वांटेड नहीं दिया हुआ है, वांट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे? डू डालेंगे। What do they want to sell? Present में है। You should not change the tense. Okay? You should only change it into a question format. Is it clear? आपको टेंस के बदलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्वेश्चन बदलना है। इसको क्वेश्चन, ये आंसर को क्वेश्चन में बदलना है बस। तो इसीलिए यहाँ पे डिड नहीं लगेगा। Am I clear? Let's go to the next. Yes, लिख लिया बच्चों? इसका जो है मैं और एग्जाम्पल्स लिख के बताती हूँ आपको। यहाँ पर बोर्ड दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। सो आप ऐसे भी पूछ सकते हो, व्हाट इज शी ईटिंग। मैंने बताया था ना यहाँ पर एक्शन, एक्शन हो तो भी ये सवाल पूछ व्हाट लग सकता है। तो ईटिंग क्या हुआ? एक्शन है। ठीक है। नाउ आइडिया का एक सेंटेंस देती हूँ आपको। व्हाट इज द प्लान टुडे?
आइडिया के लिए क्या है, व्हाट इज द प्लान टुडे। ऑब्जेक्ट के लिए तो आपके बुक में दिया हुआ है, व्हाट डू दे वांट टू सेल, ये ऑब्जेक्ट का एग्जांपल हो गया। ये एक्शन का एग्जांपल यहाँ दे दिया, आइडिया का एग्जांपल यहाँ दे दिया आपको। सिंपल, व्हाट इज दिस भी पूछ सकते, ये क्या है, ये क्या वस्तु है, ये पेन है। अब अगर आपको ये पेन का पहली बार देख रहे हो, व्हाट इज दिस, ऐसे पूछ सकते हो। तो आपको ये चीज के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हो, ठीक है ना। तो ये जो है, ये सब व्हाट के सवाल का, जब किसी वस्तु या किसी आइडिया या क्रिया का, एक्शन का आपको मालूम पड़ रहा है, तब आप व्हाट का प्रयोग क्वेश्चन करोगे, ठीक है ना। लिख लिया ये। तो बच्चों, आपके बुक में जो है उससे अधिक ही मैं आपको आप उसके रिलेवेंट मैं जो जो सिखा सक रही हूँ आपको, मैं सिखा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज नोट्स ले लीजिए, और ये जो भी सिखा रही है व्हाट व्हेन सब आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा। तो जो जो टॉपिक्स आपको, जैसे प्रपोजिशंस हो, ये कंपाउंड वर्ड्स हो, ये फ्रेज हो, वो सब मैं क्यों इतना आपको समय लेके इतना सिखा रही हूँ, ताकि आपको आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, आपको लाइफ लॉन्ग काम आए। All right, children. So you should be able to use this in your day-to-day language. Clear? Try to speak in English and try to improve your, conversation with others, and a lot of vocabulary will make you improve your language. So shall I rub the board, children? Yes. Let's go to the next. D. D में क्या पूछ रहे हैं आपके से? मिठूस, मीटूस, मीटूस पेरेंट, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस मैंने ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। जब मीटू के पेरेंट हैं ये, तो उनका जब पोसेसिव बताना है, उनका है, मीटूस पेरेंट्स आर गोइंग टू द म्यूजियम। यहाँ पे म्यूजियम, यहाँ पे क्या अंडरलाइन किया है? टू द म्यूजियम, म्यूजियम टू द म्यूजियम। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या पता चल रहा है आपको? एक जगह है। म्यूजियम क्या है? म्यूजियम क्या है? एक जगह है जहाँ पुराने चीजें सब रखते हैं ना, प्रिजर्व करके। तो ये जो है प्लेस है, एक जगह है ना बच्चों। तो म्यूजियम जो है एक जगह है। तो आपको जब भी जगह के बारे में पता चले, तब आपका बोलोगे वेयर। क्या सवाल पूछोगे आप? वेयर। वेयर का मतलब क्या है? कहाँ या जहां। मगर यहाँ पर WH क्वेश्चन है, इसलिए ये कहाँ ही काम आएगा आपको, वेयर। तो आपको मालूम पड़ गया यहाँ पे कौन सा है। जब भी आपको कोई जगह के बारे में मालूम पड़ रहा है, तो आप क्या, किसका प्रयोग करोगे? वेयर का प्रयोग करोगे। सो व्हाट विल वी डू ओवर हियर? वेयर आर मिठूस, नाम है इसलिए कैपिटल में लिखना है, मिठूस पेरेंट्स गोइंग। ओके, ये कंटिन्यूस टेंस में है, आर गोइंग। तो यहाँ पे मैंने भी उसी को मेंटेन किया है, आर गोइंग में लिखा है, चेंज नहीं किया है टेंस को। वेयर आर मिठूस पेरेंट्स गोइंग। आप लोग को टेंस के बारे में ग्रामर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हाँ करके टाइप कीजिए। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, अगर एक बार वो समझ लेंगे तो आप इतना अच्छा सा इंग्लिश बात कर पाओगे। तो आपको अगर चाहिए टेंस के बारे में, तो हाँ करके कमेंट में यस करके टाइप कीजिए। तो मैं अगला आपको टेंस के बारे में भी चैप्टर लूंगी, ठीक है ना बच्चों। अगर आपको टेंस का डिटेल में आपको चैप्टर चाहिए तो यस टाइप कीजिए, तो मैं आपको लेऊंगी। और आपके स्कूल में अगर 7th और 8th दोनों साथ में बैठ सकते हो तो बहुत ही बढ़िया, दोनों को साथ में ले लेंगे। टेंस के बारे में बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, अगर समझ लोगे तो इंग्लिश का आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो डन। So we are done with this to the museum. If you want, you can just type yes. Now I will give you some examples. Okay, asking for a place. Where is the bus stop?
वेयर इज द बस स्टॉप, बस स्टॉप कहाँ पर है? ठीक है ना बच्चों? तो बहुत लोग यस बोल रहे हैं, क्लास चाहिए, तो पक्का लेंगे हम। वेयर इज द बस स्टॉप, ये इस है यहाँ पे और आर का भी प्रयोग कर सकते हैं। वेयर आर वी, जब वेयर आर वी गोइंग, वेयर आर वी गोइंग, सिंपल। आप बहुत लोग से आप कहाँ रहते हो, वो तो बहुत कॉमन से पूछते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये भी पूछ सकते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। क्लियर? सो मिट्टू's पेरेंट्स आर गोइंग टू द म्यूजियम का आंसर ये है आपका। अंडरलाइन क्या किया है? जगह को किया है, इसीलिए हम लोग क्या है, जगह दिया है, इसलिए वेयर यूज कर रहे हैं हम। अभी आपके बुक में 4 ही दिए गए हैं, हम जल्दी से बाकी जो WH बचा नहीं पूछा है आपसे, वो भी हम लिखेंगे। बोर्ड रख कर रही हूं मैं। दूसरा जो है हु, अभी हम ऑलरेडी क्या क्या देख चुके हैं, व्हेन देख चुके हैं। व्हेन यानी कि किसके बारे में, टाइम या ओकेशन के बारे में बात करते हैं, हमने देखा है। टू, अभी वेयर देखा हमने, वेयर यानी प्लेस के बारे में जब बात कर रहे हैं। ओके। 3, हमने क्या देखा? 3 वेयर व्हाट देखा, व्हाट यानी कि क्या, जब कोई ऑब्जेक्ट या आइडिया या एक्शन के बारे में बात हो। और दूसरा हमने हाउ देखा, वो मैं बाद में लिखती हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो डब्ल्यू फिर बाद में। अभी हम ये यहाँ से हम नया देख रहे हैं, हु। हु यानी आपको जब किसी व्यक्ति के बारे में, सिंगुलर या प्लूरल, पीपल, पीपल यानी लोग हैं, व्यक्ति यानी पर्सन यानी व्यक्ति, ठीक है ना? जब किसी व्यक्ति या लोग, एक पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो आप यू हु का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? हु आर दे, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है? तब आप हु का प्रयोग करोगे। अगला वाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है, बहुत बार हम सब के बच्चों, ये क्यों होता है, क्यों होता है, जब पूछते रहते हैं वाई, तो ये जो है रीजन, जब भी कोई रीजन, रीजन यानी कि कारण, जब आपको कोई कारण मालूम होता है, तब मालूम होना है आपको, तब आप वही का प्रयोग करोगे। जैसे कि वाई इज शी क्राइंग, वाई इज शी ऑलवेज क्राइंग, क्यों हमेशा रोती रहती है वो बच्ची, ऐसे पूछते हैं ना हम लोग, वाई इज शी ऑलवेज क्राइंग। ऐसे जब पूछना होता है, तो कारण हमको जानना है ना कि क्यों रो रही है, क्या पेट में दर्द है, क्या उसको भूख है। ऐसे जब कारण मालूम होना है, तब वाई इज शी क्राइंग ऐसे लिखे, तो वाई एक प्रयोग होता है। फिर अगला सवाल मैं ऊपर लिख रही हूँ, लिख लिया बच्चों? लिख लिया तो थम्स अप कीजिए। अगला जो है सिक्स्थ वन, विच। तो विच कब होता है? जब हमको कोई चॉइस, चॉइस या ऑप्शन यानी कि विकल्प दे रहे हैं, या चुनने को बोल रहे हैं, चॉइस या ऑप्शन। व्हाट इज इट अबाउट? कोई चुनना या विकल्प होता है,
क्या है कि आपको ये चाहिए कि वो चाहिए, चाय चाहिए या कॉफी चाहिए, या आपको कौन सा कलर पसंद है, ऐसे करके पूछने का होता है. सो वी विल राइट विच कलर डू यू प्रिफेर और लाइक. प्रिफेर और लाइक दोनों एक ही है. मैं दोनों जब भी ऑप्शंस दे रही हूँ आपको, यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे भी ऑप्शन दे रही हूँ ना, विच कलर डू यू प्रिफेर और लाइक, ऐसे भी पूछ सकते हैं सवाल. तो विच का प्रयोग करोगे आपको जब चॉइस या ऑप्शन है. के बाद में सेवेंथ वन, whom. किसको देना है अभी. whom shall I give this pen to, ये पेन मैं किसको दूं, ऐसे करके जब आपको पता है किसको, so that time you will use it. For whom will you buy the dress, किसके लिए लोगे या किसको. ओके, किसके लिए आप ये ड्रेस लोगे. फॉर whom, किसको. दूसरा सेंटेंस है who did you see, आपने किसको देखा. whom did you see. दूसरा whose, whose ये भी किसको ही आएगा. उसका क्या है, whose turn है, किसका, किसकी बारी है. आज किसकी बारी है क्लास लेने की, या किसकी बारी है खेलने का. सो whose class is this. ठीक है बच्चों. सो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही है. WH क्वेश्चंस खत्म हो गए. थैंक यू सो मच चिल्ड्रन. आप लिख लीजिए. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद.